हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? महादेव के पास आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं जो लगातार मार्केट में गिरावट पे गिरावट हो रही है और रोज़ जो है एक नया जो है मार्केट लो बनाता जा रहा है। और अभी करेंटली जो है मेजर जो 22,000 का सपोर्ट है उसी के पास ट्रेड कर रहा है। और इसी बीच जो है कुछ ब्रोकरेज फर्म और जो बड़े एनालिस्ट है उनके द्वारा जो है कुछ रिपोर्ट निकल के आया है। उसी के थ्रू जो है इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं लेडर अप वेल्थ मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक राघवेंद्र नाथ ने कहा कि ग्रोथ को बढ़ाने वाले अधिकांश जो कारक है वो सही स्थिति में है और ब्याज दरों में कमी हो रही है, सरकारी खर्च बढ़ रहा है, करेंसी में भी अस्थिरता है। इन सब को देखते हुए लगता है कि 2025 का बाकी बचा हिस्सा हमारी आज की स्थिति से बेहतर होगा और आगे जो है रिकवरी का जो है कोई उम्मीद नहीं है। और रिटेल जो इन्वेस्टर हैं उनकी तरफ से जो है लगातार जो है बिकवाली चल रहा है। तो इसी को जो है डिटेल्स में आप देख सकते हैं। लेटर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक राघवेंद्र नाथ ने मनी कंट्रोल को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि बड़े करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन सेंटीमेंट खासकर रिटेल सेक्टर में अभी भी बहुत कमज़ोर है। उनके मुताबिक निकट भविष्य में बाजार किसी बड़ी रिकवरी की संभावना नहीं है। 30 साल से ज़्यादा के कॉरपोरेट अनुभव के साथ राघवेंद्र का कहना है कि बाजार से रिटेल निवेशकों की निकासी जारी रह सकती है, जिससे बाजार में गिरावट और सेंटीमेंट में नरमी बनी रहेगी। उनका मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में अगले कुछ सालों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। राघवेंद्र नाथ ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भी अर्निंग्स में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब ऐसा लगता है कि 2025 में खपत और मांग में सुधार देखने को मिलेगी, जिससे कॉर्पोरेट नतीजे बेहतर होंगे। तीसरी तिमाही में लगभग 6.2% का जो है जीडीपी ग्रोथ रेट उम्मीद से बेहतर रही है। चौथी तिमाही में महाकुंभ की भूमिका भी काफ़ी बेहतर हो सकती है। दूसरी ओर आरबीआई ने नकदी बढ़ने और दरों में कटौती के साथ मौद्रिक नीति को आसान बनाना शुरू कर दिया है। हमें अगले 6 से 9 महीने में दरों में कटौती देखने को मिलेगी। इससे खपत और मांग में बढ़त देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिटेल लोन में भी बढ़त देखने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिकी टैरिफ को लेकर डर बना हुआ है। राघवेंद्र नाथ ने आगे कहा कि ग्रोथ को बढ़ाने वाले अधिकांश कारक सही स्थिति में है। ब्याज दरों में कमी हो रही है, सरकारी खर्च बढ़ रहा है, करेंसी में भी अस्थिरता है। इन सब को देखते हुए लगता है कि 2025 का बाकी बचा हिस्सा हमारी आज की स्थिति से बेहतर होगा। बाजार पे बात करते हुए राघवेंद्र ने कहा कि एशिया के मुकाबले भारत का वैल्यूएशन प्रीमियम जापान को छोड़कर सितंबर-अक्टूबर 2024 में करीब 90% था, जो अब कम हो गया है। निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स के फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई रेशियो 24 से 25 गुना से गिर के जो है 20 गुना पे आ गए हैं, जो उनके लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब है। निफ्टी 50 ने अपने वैल्यू का लगभग 16% खो दिया है, जबकि सेंसेक्स में 15% की गिरावट आई है। हालांकि मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट के अलग अलग शेयरों में भारी करेक्शन हुए हैं। ऐसे में अब हमारे बाज़ार का वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर हो गया है। हालांकि खास करके रिटेल सेक्टर में सेंटीमेंट अभी भी बहुत कमज़ोर है। अधिकांश रिटेल निवेशक जो शेयर बाज़ार में सीधे कारोबार कर रहे थे वो भारी नुकसान में है। सीमित पूंजी और सट्टेबाजी ट्रेंड के साथ धैर्य भी सीमित होता है। चूँकि हमें निकट भविष्य में किसी बड़ी रिकवरी की उम्मीद भी नहीं है, ऐसे में बाजार से रिटेल निवेशक की निकासी जारी रह सकती है। और अभी जो है करेंटली मार्च में भी जो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो है जारी रहेगा गिरावट। और अभी अगर देख सकते हैं, एक तो करंटली जो है पूरे ओवरऑल जो है मार्केट में गिरावट हुआ है और ख़ास करके जो है सबसे ज़्यादा गिरावट जो है मिड कैप और
स्मॉल कैप और कुछ आईटी सेक्टर में हुआ है। तो इसमें जो है ज़्यादा कमाई के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक पर दांव लगाने वाले निवेशकों ने शायद ही ऐसी पिटाई की जो उम्मीद किया होगा। फरवरी का महीना मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के लिए बहुत ख़राब रहा। कई स्टॉक की कीमतें तो अपने 52 वीक हाई से लगभग 50% जो है नीचे आ चुका है। और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक पर दांव लगाने वाले निवेशकों ने ऐसी पिटाई की उम्मीद नहीं की होगी। मार्च 2020 के बाद पहली बार मिड कैप और स्मॉल कैप की ऐसी पिटाई हुई है। फरवरी में इस पिटाई से रिटेल इन्वेस्टर का धैर्य टूटता नजर आ रहा है। उनका पोर्टफोलियो बड़े नुकसान में आ गया है। खास बात यह है कि मार्च में भी स्थिति बदलने की उम्मीद कम दिख रही है। फरवरी में BSE स्मॉल कैप 14% गिरा है। इससे पहले मार्च 2020 में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स जो है लगभग 11% जो है लुढ़का था। हालिया गिरावट के बावजूद एनालिस्ट यह मानने को तैयार नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन सही लेवल पर आ गई है। ग्लोबल टैरिफ वॉर बढ़ने के संकेत है। इसका असर इंडियन मार्केट पर भी दिखेगा। ऐसे में फिलहाल मार्केट में किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। यह इन्वेस्टर खासकर छोटे निवेशकों के लिए सावधानी बरतने का समय है। एक गलत फैसला नुकसान का सबब बन सकता है। और इसी बीच जो है बाजार में हाहाकार के बीच जो है डराने वाली भविष्यवाणी इस लेवल तक जो है निफ्टी गिर सकता है। भारतीय शेयर बाजार अपने बुरे दौर से गुजर रहा है और लगातार जो है आप देख सकते हैं जो बीच सैमुअल को उम्मीद है कि निफ्टी जो है 2500 अंक और गिरकर 20,000 या उससे भी नीचे के स्तर पे आ जाएगा, जिसके बाद अंततः 19,500 के स्तर पर समर्थन मिलेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स पहले ही सितंबर 2024 के 26,277 के शिखर से लगभग 16% से अधिक नीचे आ चुका है। एलारा कैपिटल के बीजू सैमुअल के अनुसार निफ्टी अपने चुनाव परिणाम वाले दिन के निचले स्तर 21,300 को पार कर सकता है, जिससे प्रमुख समर्थन 19,500 के करीब देखा जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बाजार लॉन्ग टर्म गिरावट के शुरुआती चरण में है, जो कम से कम 3 तिमाहियों तक चल सकता है। बता दें कि पिछले साल 27 दिसंबर को 85,978 के अपने रिकॉर्ड शिखर से BSE बेंचमार्क सूचकांक जो है 12,780 अंक या लगभग 15% के आसपास गिर गया है। और निफ्टी जो है 27 सितंबर 2024 को अपने लाइफ टाइम हाई 26,278 बोल सकते हैं आपसे लगभग 4,152 पॉइंट नीचे आकर जो है लगभग 16% जो है गिर चुका है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली जो है सेंसेक्स में जो है लगभग 15% और निफ्टी में जो है ऑल टाइम हाई से जो है लगभग 16% का जो है गिरावट हो चुका है। और कब तक जो है रिकवरी है, अगर उनका उम्मीद किया जाए तो एलेरा कैपिटल के जो है चार्टिस्ट को उम्मीद है कि निफ्टी 4 जून के निचले स्तर 21,181 से नीचे जाएगा। जिस दिन लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित हुए थे वहां से 3 महीनों में सूचकांक लगभग 5,000 अंक बढ़कर सितंबर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। सैमुअल ने CNBC TV 18 के साथ बातचीत में कहा है कि यह वर्तमान में मंदी के बाजार की पहली लहर है और 18 से 24 महीनों तक जारी रह सकती है। उन्होंने कहा, अभी हमें 5 महीने ही हुए हैं। दूसरी ओर सैमुअल को उम्मीद है कि अमेरिका में तेजी का बाजार बरकरार रहेगा और उन्हें वॉल स्ट्रीट पर पिछले सप्ताह गिरावट के बाद बदलाव की उम्मीद है। सैमुअल के अनुसार पिछले 4 वर्षों से बेहतर प्रदर्शन करने वाला भारत वैश्विक इक्विटी बाजार में कमज़ोर प्रदर्शन कर सकता है। उनके अनुसार बाजार पहले ही एक टिकाऊ शिखर देख चुका है और अब कई चरणों में गिरावट के साथ लंबे समय तक गिरावट के चरण में प्रवेश कर रहा है। और जो एक और न्यूज़ निकल के आ रहा है वो है कि स्टॉक मार्केट जो है 1 साल बाद फिर से जो है नया सर्विस जो है ऐसा सेबी जल्द करेगी ऐलान। मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म्स के रेफरल प्रोग्राम की वापसी हो सकती है। सेबी जल्द नए नियमों का ऐलान कर सकता है। शेयर बाजार रेगुलर सेबी जल्द ही ब्रोकरेज फर्म्स के लिए रेफरल पार्टनर्स को लेकर नए नियम जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक सेबी एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है जिससे ये साफ होगा कि कौन कौन लोग रेफरल पार्टनर बन सकते हैं, उन्हें कितनी फीस मिलेगी, किन नियमों का पालन करना होगा और उनकी इक्विटी पर कौन नज़र रखेगा।
क्या है रेफरल प्रोग्राम? रेफरल पार्टनर वो होते हैं जो अपने जानने वालों या सोशल मीडिया के जरिए नए ग्राहक को किसी ब्रोकरेज फर्म से जोड़ते हैं। इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता है। अगर बात करें कि क्यों बंद हुआ था रेफरल प्रोग्राम, तो कई रेफरल पार्टनर्स ने बिना लाइसेंस के इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है देना शुरू कर दिया था। ये पार्टनर सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, यूट्यूब पर लोगों को शेयर खरीदने बेचने की टिप्स देने लगे थे। इन वजह से सेबी ने अक्टूबर 2024 में एक सर्कुलर जारी कर ब्रोकरेज फर्म और बिना रजिस्ट्रेशन वाले फाइनेंस के बीच किसी भी तरह का सहयोग पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2025 में सेबी ने फिर साफ किया है कि क्लाइंट रेफर करने वाले रेफरल पार्टनर भी इसके दायरे में आएंगे। अब क्या नया तैयारी करने में है? सेबी अब एक नया फ्रेमवर्क लाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कि रेफरल पार्टनर्स को फिक्स्ड फीस देने का सुझाव है, ब्रोकरेज पर आधारित कमीशन देने की जगह, ताकि रेफरल पार्टनर ज़्यादा ट्रेडिंग करवाने के लिए गलत इन्वेस्टमेंट सलाह न दें। क्यों जरूरी है रेफरल पार्टनर? पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ब्रोकरेज का काफ़ी विस्तार हुआ है। नए निवेशकों को जोड़ने और उन्हें समझाने में रेफरल पार्टनर्स की बड़ी भूमिका रही है। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने भी 2023 में कहा था कि उनके कुल नए बिजनेस का 10% जो है रेफरल प्रोग्राम और पार्टनर प्रोग्राम से आया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।